हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। जय हिंद दोस्तों। आपने जिसको अभी देखा उनका नाम ममता बनर्जी है। वो पश्चिम बंगाल के एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री नहीं, महिला मुख्यमंत्री हैं। आज हम लोग बात करने वाले संदेश खाली विवाद पर कि आखिर विवाद का कारण क्या है, विवाद क्यों हुआ है और इन विवादों के पीछे कौन है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाएं और आप मेरे सेशन को सुने। उससे पहले मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। कैसा लगेगा आपको जब पता चलेगा किसी राज्य में एक महिला मुख्यमंत्री है और उसी के राज्य में ही महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है? आपको कैसा लगेगा? आप इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं विवाद पर। दरअसल संदेश खाली एक गांव का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में एक जिला है, नॉर्थ 24 परगना करके एक जिला है पश्चिम बंगाल में। उसी पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव है संदेश खाली। तो संदेश खाली के गांव में ही विवाद हुआ है, तो इसीलिए इस विवाद का नाम पड़ गया संदेश खाली विवाद। तो वहां पर क्या हुआ था कि जनवरी के महीने में ईडी ने क्या किया था कि एक रेड मारी थी। जिसके यहाँ मारी थी उसका नाम था शाहजहां शेख नाम था उसका। उसके यहाँ रेड मारी थी। रेड क्यों मारी थी? रेड इसलिए मारी थी कि जो कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा राशन वितरण किया गया था, ऐसा आरोप था, लगाया गया था या ऐसा ईडी को शक था कि उसमें घोटाला हुआ है। इस चीज़ की जांच करने के लिए वहां गए थे। लेकिन जो शाहजहां शेख के समर्थक थे, भारी भीड़ में जो ईडी के ऊपर था हमला कर दिए और उनको मार के भगा दिए। तो यह एक मतलब बहुत ही ज़्यादा विचाराधीन विषय है, क्योंकि ईडी क्या है ना कि वो सेंट्रल की एक एजेंसी है, जांच एजेंसी है और भारत एक राज्यों का संघ है। तो जब सेंट्रल की कोई एजेंसी अपने कार्य नहीं कर पा रही है तो इसमें राज्य के ऊपर एक सवाल खड़ा हो जाता है, राज्य के पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा हो जाता है। इसी क्रम में क्या हुआ कि जो राज्य के राज्यपाल थे वो ईडी के ऊपर जो हमला हुआ था उनके अधिकारियों के ऊपर, उनसे मिलने गए, उनसे बात की और उनको आश्वासन दिए कि जो भी ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जो पुलिस प्रशासन के ऊपर इस पर जो विचार हुआ था, जो इस पर विचार करने की बात ये है कि दरअसल देखिए भारत में क्या है, जो प्रशासन अच्छे से काम तभी कर पाएगा जब राज्य और संघ दोनों लोग मिलकर सहयोग करेंगे। ना राज्य के अकेले के से हो सकता है प्रशासन के कार्य और ना संघ के अकेले से हो सकता है। तो संघ कार्य करने गया था और राज्य की जो सरकार थी, राज्य का जो प्रशासन था, उसने अपने क्या किया कि सहयोग नहीं दिया। और ये विषय बहुत ही ज़्यादा मतलब ये क्या कि प्रशासन, हम कहते हैं भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और राज्य ही सहयोग नहीं कर रहा है संघ का प्रशासन के कार्यों में। तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो यहाँ तक मामला सिर्फ घोटाले का था, जो भी था जमीन कब्जा और राशन वगैरह इन सब चीज़ों का था। लेकिन जो शाहजहां शेख था वो एक टीएमसी का नेता है और विधायक है अभी वर्तमान में। टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है जो कि अभी सत्ता में है और तृणमूल कांग्रेस जो कि कहते हैं। तो वहाँ रेड करने गई थी तो ये हुआ था। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर आरोप प्रत्यारोप होने लगे। राज्य सरकार कह रही है कि संघ हमारे खिलाफ बदले की कार्रवाई से कार्य कर रहा है, ईडी कहीं भी चली जाती है, ईडी स्वतंत्र नहीं है, ईडी को कार्य कराया जा रहा है। ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे। तभी क्या हुआ कि 9 फरवरी को जो वहाँ की महिलाएं थी, शाहजहां जो वहाँ का गांव था, वहाँ पर क्या हुआ, संदेश खाली का जो गांव था वहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं ने अपने हाथ में झाड़ू, ईंट पत्थर और वो भी जो रसोई में बेलना वगैरह होता है उसको लेकर रोड पर चल दी है। मतलब एक प्रकार से जुलूस टाइप का निकाल दी और उनका जो शाहजहां शेख का फार्म था उसको जला दिया गया। तो उन्होंने आरोप क्या लगाया? उन्होंने आरोप लगाया कि जो शाहजहां शेख है और जो उनके साथी हैं ज्योति प्रिय मलिक और बकीबुर रहमान जो थे, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि इन लोग क्या करते हैं, इन लोग आते हैं गांव में, आते हैं संदेश गाली गांव में, कोई भी नवविवाहित अगर स्त्री आई है, कोई स्त्री है जो खूबसूरत है, सुंदर है, या फिर कोई स्त्री ऐसी है जो मतलब क्या कहते हैं अभी अभी जिसका विवाह हुआ, जैसे हमने बताया नवविवाहित है, उनको उठाती है गन पॉइंट पर, उनके साथ रेप करता है, बलात्कार करते हैं और उनका यौन शोषण होता है। यह एक महिला ने आरोप नहीं लगाया, भारी मतलब भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी।
उन सब ने आरोप लगाया। अब यहाँ से मामला बहुत ही ज़्यादा मतलब कि विचाराधीन हो गया कि कैसे कोई एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में कैसे कोई एक लोकतांत्रिक राज्य में महिलाओं के साथ यह अन्याय कर रहा है, महिलाओं के साथ गन पॉइंट पर उनका रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो इस पर क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गर्मा गर्मी हो गई और इस पर फिर क्या हुआ कि से जहाँ साक्ष्य वो भाग खड़ा हुआ। वो भाग गया कि ऐसा ना हो कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो भाग गया और उसके जो साथी थे कुछ उनको गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में क्या हुआ कि जब जब जाँच होने को वह महिलाएं अपनी आवाज़ उठा रही हैं, एक बात इसमें बड़ी चुभती है। क्या चुभती है? देखिए, राज्य है पश्चिम बंगाल, जो मुख्यमंत्री है वो महिला है। एक महिला मुख्यमंत्री, देखिए हमारे भारत की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, जब हम कहते हैं भारत जो माताओं को जो है ना प्रधानता देता है, सबसे बड़ी बात क्या है? भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि भारत के किसी एक राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उस महिला मुख्यमंत्री के ही राज्य में महिलाओं के साथ गन पॉइंट पर उनका रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है और वह महिला मुख्यमंत्री कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है या बोल ही नहीं रही है। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला होते हुए कैसे वो अन्य महिलाओं के लिए ऐसी बातें बोल सकती है, कैसे उन दरिंदों का पक्ष ले सकती है या उन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने से वो कैसे बच रही है। ये भारत के जो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए भी ये दुर्भाग्य की बात है कि कैसे एक महिला होकर महिला का नहीं साथ दे रही है, बल्कि वो उन दरिंदों का साथ दे रही है सिर्फ सत्ता के लिए, वोट के लिए। और यहीं पर देखिए कांग्रेस मणिपुर के मुद्दे पर जो भी अन्य विपक्षी दल थे, मैं यहाँ पर किसी पार्टी से मेरा लेना देना वैसे है नहीं, लेकिन मैं जो सच है वो सच है कहना पड़ेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट मणिपुर के मुद्दे पर शांत रही, उसी तरह कम से कम मणिपुर के मुद्दे पर सरकार ने यह आश्वासन तो दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन यहाँ आश्वासन वगैरह का कोई नहीं है। यहाँ पर शांत है, या तो शांत है और या तो कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ। यह आने वाले चुनाव के लिए जो बीजेपी सरकार है उसकी साजिश है। बताइए, 2-4 हज़ार से कम 5 हज़ार तो महिलाएं उतरी होंगी रोड पर। अब वो क्या 5 हज़ार महिलाओं को पैसा दिया होगा? सोचिए अपने ध्यान से। और क्या महिलाएं पैसे के लिए अपनी जो मर्यादा है, अपनी जो गरिमा है, उसको बेच देगी चंद पैसों के लिए? कभी शर्म की बात है ममता बनर्जी जी, आप एक महिला होकर आप अन्य महिलाओं के बारे में ऐसा सोचती हैं, ऐसा बोलती हैं, ऐसा करती हैं। इसके आपके महिला होने पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, या फिर क्या कहें, मतलब लोगों की मानसिकता ना वोटों के लिए इतनी गिर चुकी है कि हम उसको शब्दों में साथ बयां करना मुश्किल होगा। इसी क्रम में कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस भी शांत है। मणिपुर के मुद्दे पे खूब चिल्लाई, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, कैसे सरकार शांत है, मोदी जी शांत है, क्या बात है, क्या बात है। अभी क्या है, साफ एक तरफ से प्रियंका गांधी महिला है, बोली हो दिखाइए हमको, कहीं बोली हो दिखाइए। महिला है, वो भी महिला है, विपक्ष की है, शांत है, कोई मतलब नहीं। क्या महिला ही के साथ हुआ है? हमारा वोट का नुकसान हो जाएगा। क्यों नहीं बोल रही हैं? क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस का, यानी ममता बनर्जी की पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन है। अगर वो कुछ खिलाफ में बोल देंगे तो उनका गठबंधन टूट जाएगा, और गठबंधन टूट जाएगा तो उनका राजनीतिक जो फायदा होना था वो उसका नुकसान हो जाएगा, उनके वोट शेयर घट जाएंगे, उनको नुकसान होगा। वोट के चक्कर में महिलाएं महिला के लिए नहीं बोल रही हैं, पुरुष का ही कोई सवाल ही नहीं उठता। एक महिला प्रियंका गांधी जी जो विपक्ष में है अभी, वो नहीं बोल रही हैं। ममता बनर्जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं बोल रही हैं। इसके बाद आते हैं वो जिनकी कोई बात ही नहीं होती है, जो फेमिनिज्म के पेजेस चलाते हैं, जो फेमिनिज्म के फैन पेज चलाते हैं, हाय हाय, उनकी बात ही नहीं करनी है। उनका क्या होता है, अगर मैं जैसे मान लीजिए, अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए ना, मैं कोई फेमिनिस्ट हूँ, मैं कोई फेमिनिज्म पेज चलाता हूँ, तो अब उनकी प्रतिक्रिया क्या है, मैं एक फेमिनिस्ट बन के बोल रहा हूँ। जैसे मुझसे पूछा गया कि मैं अभी मान लीजिए मैं फेमिनिस्ट हूँ, मुझसे पूछा गया कि आप संदेश खाली के ऊपर कुछ क्यों बोल नहीं रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, अरे अभी तो फिजिकल कोई अनसेटिस्फाइड नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट लेडी की कोई एकदम सैड स्टोरी बताइए, जिसपे हम क्या करें ना, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दें, पीछे से बजता रहे और हमारी रीच हो, हमारा जो व्यू बढ़े। बाकी ऐसा कोई मुद्दा हम नहीं कवर करने वाले, क्योंकि इसमें क्या कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि जिसमें डिवोर्स हुआ हो, इसमें किसी ने पुरुष ने स्त्री को मारा हो,
ऐसा मतलब हुआ नहीं है। और ये तो हमारे मतलब सत्ता पक्ष की बात नेताओं ने नहीं किया ना, ये तो विपक्ष के नेताओं ने किया है। हम कैसे बोल देंगे? ये एक फेमिनिस्ट बोल रहे हैं। कोई फेमिनिस्ट उठा के मुझे दिखाइए कि जो बोल रहा हो कि हाँ संदेश खाली में ये हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई नहीं बोल रहा है। सब कह रहे हैं, सब कह रहे हैं शांत है, मौन बाबा बन गया, मौन धारण कर लिया, कह रहे हमारा तो मौन व्रत है जी, हम क्यों बोलेंगे? हमारा तो मौन है भाई, हम क्यों बोलेंगे? बॉलीवुड की बात करते हैं। बॉलीवुड की बात अलग होती है। बॉलीवुड क्या करता है? कुछ होता है ना, चलने देता है। कोई भी एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कास्टर हो, कोरियोग्राफर, कुछ भी, मैं एक छोटे से के बड़े तक की सबकी बात कर रहा हूँ, एडिटर वगैरह सबकी बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन हाउस की भी बात कर रहा हूँ। कोई नहीं बोला, 1% किसी की जुबान नहीं खुली। सब जाके मुकेश अंबानी की जो प्री वेडिंग से उसमें चल रही है, उसमें जाकर सब डांस कर रहे हैं, पैसों के लिए डांस कर रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा। पूछोगे कि अगर जैसे मैं भी मान लीजिए कोई, मैं बॉलीवुड का कोई एक्टर हूँ, हूँ तो नहीं, मान लीजिए एक्ट्रेस हूँ या फिर प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्यों बोल नहीं रहे हैं संदेश खाली विवाद पर? अरे यार अभी ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या है ना कि अभी थोड़ा चलने दो, इसको खूब वायरल होने दो, इसकी थोड़ी बहुत जांच भी होने जाने दो ताकि जब वायरल हो जाएगी, खूब फेमस हो जाएगी, इस पर हम बनाएंगे मूवी, थोड़ा बहुत वीएफएक्स डाल देंगे, इमोशनल अटैच दे देंगे, थोड़ा बहुत म्यूजिक साइड डाल देंगे और भर के पैसा 350-400 करोड़ कमाएंगे। 50 करोड़ में पिक्चर बनाएंगे, 450 कमाएंगे अपने घर। बस ये है बॉलीवुड, सच्चाई है बॉलीवुड की। और अभी कुछ कोई नहीं बोल रहा है, ना कोई विपक्ष में से उठ के आके बोल रहा है, ना किसी की इतनी औकात है, ना तो कोई फेमिनिस्ट बोल रहा है जो कहते हैं फेमिनिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, बोलो ना, कहना बोल रहे हो। ना तो कोई क्या कहते हैं बॉलीवुड का कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, और ना कोई बोलेगा भी नहीं। 1 महीने बाद 22 मार्च से है आईपीएल, सब उसी में व्यस्त हो जाएंगे। जो महिलाओं के साथ हुआ है ना, वह आगे से चलता रहेगा, होता रहेगा, कोई नहीं बोलेगा आके उठा के। और यही मणिपुर में हुआ था, पूरे देश के लोग बोल रहे थे, आज क्यों नहीं बोलते? हम कुछ यूट्यूबर्स की बात कर लेते हैं, हमारी किसी से पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारों का मतभेद हो सकता है, पर्सनली दुश्मनी नहीं है। एक हमारे हैं ध्रुव चाटी, सॉरी राठी, चाटी नहीं राठी, काम तो चाटने का ही, लेकिन हम राठी बोल देते हैं। तो ध्रुव चाटी, अरे यार जब उसका नाम लो चाटी निकलता है, राठी, ध्रुव राठी। और एक है राजा रवीश कुमार। इन्होंने क्या किया, भर भर के वीडियो बनाए, खूब वीडियो बनाए मणिपुर के ऊपर, जो इलेक्टोरल बांध था उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, जो क्या कहते हैं अभी हुआ था क्या कि डेमोक्रेसी के ऊपर खूब वीडियो बनाया कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी जेंडर थ्रेट, ओ माय गॉड डेमोक्रेसी जेंडर थ्रेट, ओ माय गॉड। मैं तो डर गया, मुझे डरने लग जाएगा। बनाओ ना, कहने बना रहे हो क्यों? पैसा देखो, पैसा वैसा की बात अपने कांग्रेस से कर लिया करो, जो भी है तुम्हारी पार्टी हो उससे बात कर लिया करो, उससे बनाओ ना। अब क्या नहीं बना? ये महिला नहीं है जो हुआ इसके साथ, एक महिला नहीं है, बहुत महिला है। आपके घर वालों के साथ कभी हो गया तब वीडियो बनाओगे? भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसा ना हो। और न तो आपके आस पड़ोस का भी ऐसा हो, लेकिन आपको बनाना चाहिए था। आप लोग क्या करते हैं ना, एक साइड की स्टोरी हमेशा बताते हैं, कभी दोनों साइड की स्टोरी नहीं बताते। न्यूट्रल हो के, यही तो दिक्कत है आज के समय में। ये हो गया ना, कोई मतलब एक तरफ ऐसे लोग हो गए जो सिर्फ एक एक सरकार का या तो पक्ष ले रहे हैं या तो विपक्ष ले रहे हैं। न्यूट्रल होके कोई बात ही नहीं कर रहा है कि जहाँ गलत हो हम वहाँ गलत बोलेंगे, चाहे वो किसी भी सरकार के खिलाफ हो, चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ हो, मजहब के खिलाफ हो, जाति के खिलाफ हो, समूह के खिलाफ हो, वर्ग के खिलाफ हो, लिंग के खिलाफ हो, कोई नहीं बोलता है। कोई बोल के दिखा दे, जिसको जहाँ फायदा होता है वहाँ होता है। ध्रुव चाटी मतलब राठी, वहाँ उनको पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ वो तो अपने वहाँ से उनको पैसा आता है, तो उन्हीं के खिलाफ तो बना नहीं सकते हैं, लेफ्ट के खिलाफ। वही राजा रवीश कुमार तो ऐसे हैं, अगर वो सरकार को कोसे ना तो उनका खाना ना पचे, बाथरूम नहीं जा सकते वो, अगर वो सरकार को ना कोसे तो। लेकिन यहाँ महिलाओं के साथ हुआ है, कोई नहीं बोल रहा, सब के सब शांत बैठे हैं। ये सब ना पैसे के लोभी हैं, सब जहाँ से फंड आया नहीं कि वहीं से जर्मन सफर्ड ये सब जितते हैं ना, सब बुराई करना शुरू कर दिए। कितने मतलब
मानसिकता आप देखिए कि आप एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, आप ही के राज्य में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गन पॉइंट पर उनका शोषण हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है। लोग आते हैं, देखते हैं कौन खूबसूरत है, किसका नया-नया शादी हुआ है, उसको उठाते हैं, ले जाते हैं, 2-2 3-3 बजे रात जहाँ होता है वहीं छोड़ देते हैं। कैसे-कैसे लोग हैं यार समाज में, मतलब शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग को जनता सर पे बैठा के रखती है। एक महिला होके खैर छोड़िए उनकी उनकी मानसिकता है। हमारा काम था सच बताना। हम चाहते हैं कि जो शाहजहाँ शेख है उसको के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बक्सा तो किसी हाल में ना जाए। अगर बक्सा जाता है तो या फिर वही धूल राठी लोग आएंगे कि देखिए क्या हुआ था, ये विवाद हुआ था, इस पर वीडियो इसको सजा नहीं मिली, ये है सरकार। अभी नहीं बनाएंगे, अभी बना देंगे ना तो सरकार के अपने ही खिलाफ हो जाएगा, फंड रुक जाएगा जी। स्पॉन्सर तो आएंगे ही, फंड रुक जाएगा। तो वही सब देख लीजिए। अब सोचने वाली बात है कि क्या कहें आप। खैर छोड़िए, शाहजहाँ शेख जैसे हजारों दरिंदे इस देश में सबको सबको सजा मिलनी चाहिए। आप ऐसे किसी भी महिला के बगैर मर्जी के उनके साथ रेप, बलात्कार, गन पॉइंट पर ऐसी चीज़ें करना काफ़ी ज़्यादा आपकी नीचता को दर्शाता है, आपके संस्कार को दर्शाता है। और जो भी इनके खिलाफ इनको सपोर्ट करता है, जो भी कोई सपोर्ट करता है, जाए उनके भी माँ बाप के संस्कार में कोई कमी रह गई होगी। उनके भी क्या, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है, जाहिर सी भी बात है उनके माँ बाप ने उनको ये संस्कार नहीं दिए होंगे या फिर उनको ऐसी शिक्षा नहीं मिली होगी। क्योंकि अगर शिक्षा होती, संस्कार होता तो वो ऐसी चीज़ें ना करते। ठीक है, हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बताएं कि हम और क्या और किस टॉपिक पे वीडियो ला सकते हैं। आप अपना सहयोग, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। हम इस वीडियो में किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम एक ही पार्टी को लेकर नहीं चलते हैं। जो भी होता है न्यूट्रल बातें रखते हैं, वो चाहे किसी भी सरकार के खिलाफ हो, किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग, समुदाय किसी के खिलाफ हो। पेपर लीक हुआ था, हमने सत्ता पक्ष का भी विरोध किया था, आज ये गलत हो रहा था, हम विपक्ष का भी विरोध कर रहे हैं, हम आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।